पिछले भाग में हमने देखा था कि आकाश प्रिया को जासूसी के लिए एक छोटा कैमरा फोन देता है। अब आगे। अगली सुबह आर्यन के उठने से पहले प्रिया और आकाश आर्यन के ठेले की जगह के पास जाते हैं और वहाँ एक कोने में कैमरा को छिपा के रख देते हैं। भाभी, ध्यान से देखिए, मैंने इस नोट के दाहिनी ओर एक बहुत ही बारीक बिंदी लगाई है। ये बिंदी सिर्फ और सिर्फ हमें दिखेगी। ये योजना खतरे से खाली नहीं है आकाश भाई। अगर दादी माँ ने इसे पकड़ लिया तो? वो नहीं पकड़ पाएंगी। उन्हें नोटों पर नहीं, आर्यन जी के भोलेपन पर भरोसा है। हम इस नोट को बाजार में किसी ऐसे ग्राहक के हाथ से आर्यन जी तक पहुंचाएंगे जो नया हो और जिसे दादी माँ ना जानती हो। जब दादी माँ हिसाब करेंगी तो ये नोट उनकी संदूकची में जाएगा। तो ये साबित हो जाएगा कि दादी माँ सिर्फ हिसाब में गलती नहीं कर रही थी, बल्कि वो जानबूझकर नोटों को अलग कर रही थी। सबूत हमारे हाथ में होगा भाभी। ठीक है भाई, भगवान हमारा साथ दे। मेरे पति का विश्वास टूटते टूटते बच जाए बस। आर्यन अपनी ठेले पर काम कर रहा है। प्रिया ने कल रात कैसी बातें की थीं? मैंने उसे मना किया था, फिर भी वो दादी माँ पर शक कर रही थी। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और अपनी पत्नी को समझाना होगा। मैं आज दादी माँ को और भी ज्यादा सम्मान दूंगा ताकि प्रिया को लगे कि वो कितनी गलत है। हाँ, आज मैं किसी भी बहस में नहीं पड़ूंगा। जो होगा देखा जाएगा। मेरा विश्वास ही मेरी पूंजी है। कुछ देर बाद आर्यन के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। तभी आकाश प्रिया को इशारा करता है। प्रिया घबराती है और एक नया ग्राहक, जिसे आकाश ने 500 रुपए देकर भेजा था, वो आर्यन के ठेले के पास पहुंचता है। भाई साहब, मुझे 150 रुपए की दही पुचका चाहिए और ये लीजिए नया 500 का नोट। जी भाई साहब। दादी माँ, ये नोट आप संभालिए, हिसाब कर दीजिए। लाओ बेटा। शांता दादी नोट को देखती है और उसकी ताजगी से संतुष्ट होती है। हाँ, 500 में से 150 की दही पुचका, यानी 350 वापस। शांता दादी पैसे गिनना शुरू करती है। वो बड़ी तेजी से 300 रुपए और एक 50 रुपए का नोट निकालती है। इस प्रक्रिया में वो चिन्हित 500 रुपए की नोट को बड़े नोटों की गड्डी में मिला देती है और फिर एक अन्य 500 रुपए के नोट को संदूकची के ऊपरी हिस्से में छिपा लेती है। ये लो बेटा, 350 रुपए पूरे। आर्यन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जी दादी माँ, बस चाट में मसाला देख रहा था। आर्यन नए ग्राहक को 350 रुपए वापस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। आर्यन को कोई शक नहीं होता। दिन के अंत में दादी माँ संदूकची आर्यन को देते हुए, लो बेटा, आज का हिसाब। आज तुम्हारी कमाई अच्छी हुई है, पर मुझे लगता है कि कुछ बड़े नोटों का हिसाब मुझसे ही गड़बड़ा गया होगा। नहीं दादी माँ, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। आप थक गई होंगी, अब आप जाइए। खुश रहो बेटा, और अपनी पत्नी को परेशान मत करना। प्रिया को गलत साबित करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मुझे साबित करना होगा कि मेरा विश्वास सही है। इधर घर पर प्रिया बेचैन होकर आर्यन का इंतजार कर रही है। तभी आर्यन संदूकची लेकर घर पहुंचता है। आर्यन जी, थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, पहले आज का हिसाब कर लेता हूँ। आर्यन हिसाब करता है और आज भी संदूकची में से 500 रुपए कम होते हैं। तभी आकाश भी वहाँ आ जाता है। अरे आकाश भाई, तुम यहाँ? हाँ, पास से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। कल भाभी ने बताया कि ठेले से तुम्हारे पैसे चोरी हो रहे हैं। हाँ, देखिए ना आकाश भाई, आज भी 500 रुपए का नोट गायब है। वो नोट से क्या मतलब? अरे आर्यन भाई, गुस्सा मत हो। प्रिया भाभी को दादी पर शक था, तो हमने मिलकर एक योजना बनाई जिससे दादी की सच्चाई सामने ला सके। और देखो, वही हुआ। क्या? तभी आकाश अपने साथ लाए कैमरा को निकालता है और आर्यन को दिखाता है, जिसमें वो देखता है कि नया ग्राहक, जिसे आकाश ने चिन्हित 500 रुपए देकर भेजा था, उसके 500 रुपए को दादी ने अपनी साड़ी में बड़े सफाई से छिपा ली थी।
ये देख आर्यन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिसको उसने अपनी माँ समान समझा, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इसका मतलब दादी माँ ने मुझे शुरुआत से ही धोखा दिया है। आर्यन जी, संभालिए खुद को। तुम सही कहती थी प्रिया, दादी माँ ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। आर्यन पहली बार फूट फूट कर रोता है। उसका अंधविश्वास टूट चुका है। कुछ क्षणों के बाद आर्यन अभी भी जमीन पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें नम हैं और वो गहरे सदमे में है। प्रिया और आकाश उसके पास खड़े हैं। मैंने क्या कर दिया? मैंने किस पर विश्वास किया? मैंने प्रिया को धुतकारा। मैंने अपनी पत्नी को झूठा कहा, सिर्फ एक दिखावे के लिए। ये हाथ जो चाट बनाता है वो ईमानदार है, पर मेरा दिमाग कितना अंधा हो गया था। आर्यन जी, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की। आपने तो सिर्फ दुनिया की सबसे अच्छी चीज पर विश्वास किया था, अच्छाई पर। गलती उस औरत की है जिसने उस विश्वास का गला घोटा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा और उस औरत को देवी। बस अब और नहीं। मेरा विश्वास आप पर कभी नहीं टूटा। अब उठिए, हमें रोने के लिए नहीं, लड़ने के लिए ताकत चाहिए। आर्यन, अब हम जानते हैं कि दादी माँ चोर हैं, लेकिन बाजार में अगर तुम सिर्फ कहोगे कि दादी माँ चोर हैं, तो कोई नहीं मानेगा। हमें वो चोरी की रकम ढूंढनी होगी जो उसने अपने पास छिपा रखी है। आर्यन खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दुख की जगह अब कठोर दृढ़ संकल्प आ गया है। ठीक है, मैं अब और भोला नहीं रहूंगा। मेरा नाम आर्यन है। मैं सत्य के लिए जीऊंगा। अब हम उनका पीछा करेंगे। हमें ये देखना होगा कि वो चोरी की रकम कहाँ छिपाती है, क्योंकि अगर वो नोट संदूकची पर नहीं मिला तो वो किसी और जगह जरूर मिलेगा। ये हुई ना बात, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। दादी माँ बहुत चालाक है। वो ठेले से सीधे घर नहीं जाती होंगी। वो पहले कहीं जाती होंगी जहाँ वो अपने दिन भर की कमाई को छिपाती होंगी। हम तीनों ये काम करेंगे। कल शाम ठेला बंद होने के बाद जब वो वहां से जाएंगी, हम उनका पीछा करेंगे। आधी रात को प्रिया चुपचाप अपने घर में टॉर्च और पानी की बोतलें तैयार कर रही है। आर्यन कोने में बैठा अपने ठेले का हिसाब देख रहा है। वो अब 1-1 रुपए का हिसाब कर रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि दादी माँ ने कहां-कहां से पैसे चुराए होंगे। देख रही हो प्रिया, ये 100 रुपए की गलती नहीं थी। ये 100 रुपए जानबूझकर चोरी किए गए थे और ये 200 रुपए का हिसाब यहाँ 2 बार हेरफेर किया गया था। वो हर दिन हर बड़े नोट पर मेरा विश्वास तोड़ रही थी। तभी प्रिया आर्यन के पास आती है। अब गलतियां मत ढूंढिए जी, अब सिर्फ रास्ता ढूंढिए। मैंने आकाश भाई को बता दिया है कि कल शाम को हम कहाँ मिलेंगे। हमें चुपके से पीछा करना होगा। मेरा भोलापन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। मैंने प्रिया की बात नहीं सुनी जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। अब मुझे सिर्फ प्रिया और आकाश पर विश्वास करना होगा। ये विश्वास अब आंखों पर पट्टी बांधने वाला नहीं, बल्कि आंखें खोलने वाला है। अगली शाम आकाश और प्रिया बाजार के एक कोने में छिपकर आर्यन का इंतजार कर रहे हैं। तभी आर्यन उनके पास जाने के लिए दादी माँ को मसाला खत्म होने का बहाना देता है। दादी माँ, मसाला खत्म हो गया है। आप थोड़ी देर ठेले को संभालिए, मैं मसाला लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो आकाश और प्रिया के पास जाता है। सुनो आर्यन भाई, बाजार में भीड़ अभी भी है। जैसे ही तुम ठेला बंद करोगे और दादी माँ वहां से निकलेंगी, आर्यन तुम दादी से दूरी बनाकर पीछे रहोगे और प्रिया तुम पैदल भीड़ के साथ चलोगी ताकि कोई शक ना करे। मैं थोड़ा पीछे से गली के दूसरे छोर पर उनका ध्यान रखूंगा। अगर वो सीधे अपने घर गई तो वो नहीं जाएंगी। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, वो इतनी सीधी नहीं हो सकती। उनका घर यहाँ से दूर है, लेकिन वो हर रोज शाम को यहाँ से निकलकर बाजार के पीछे वाली एक पुरानी झोपड़ी की ओर जाती हैं। वहाँ हमेशा सन्नाटा रहता है। हम उनका पीछा झोपड़ी तक करेंगे। अगर वो वहाँ कुछ छिपाती हैं, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। चोर को पकड़ने के लिए हमें उससे भी ज्यादा शातिर बनना होगा। इतना कहकर आर्यन वापस अपने ठेले के पास जाता है। कुछ देर बाद दादी माँ उठती है। वो संदूकची को अच्छे से बंद करती है
और अपने चेहरे पर स्नेह और शांति का वही झूठा भाव रखकर आर्यन से कहती है, अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। आज का दिन भी अच्छा रहा, कल फिर मिलेंगे। जी दादी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, कल का इंतजार रहेगा। दादी माँ बाजार से निकलती है। आर्यन और प्रिया की निगाहें उन पर ही टिकी हैं। आर्यन और आकाश अपनी अपनी जगह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दादी माँ अब तेजी से चल रही हैं और आर्यन दूर से उनका पीछा कर रहा है ताकि उनकी नजरों में न आए, और प्रिया आगे बढ़ रही है। दादी माँ बाजार को पार करके एक सुनसान पुरानी झोपड़ी की ओर मुड़ जाती है। आर्यन और प्रिया एक झटके से रुक जाते हैं। आकाश भाई सही थे, वो सीधे घर नहीं गई, वो जरूर वहाँ कुछ छुपाने जा रही हैं। दादी माँ झोपड़ी के दरवाजे में प्रवेश करती है और आर्यन व प्रिया दरवाजे के बाहर सांस रोके छिप जाते हैं और आकाश थोड़ी दूर गली में चौकीदारी कर रहा है। आर्यन जी, वो अंदर चली गई, हमें देखना होगा। मेरा हृदय कह रहा है कि उनका सच इसी अंधेरे में छिपा है। फिर आर्यन और प्रिया दबे पांव अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि दादी माँ एक कोने में खड़ी है। कोने में अपने संदूकची में जमा किए पैसों को रखती थी। वो ये सब रोज करती थी और फिर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। तभी आर्यन और प्रिया अचानक उनके सामने आ जाते हैं। दादी माँ, कहाँ जा रही हैं इतनी जल्दी? दादी माँ बुरी तरह चौंक जाती है और उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आर्यन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम घर चले गए होगे। दादी माँ, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आज तक बाजार में किसी ने इतनी साफ चोरी नहीं की। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? ये झोंपड़ी है, यहाँ कुछ नहीं है। ये तुम्हारा और तुम्हारे पति का भ्रम है। नहीं दादी माँ, भ्रम नहीं है, ये मेरे भोलेपन का सबूत है। वहाँ नोटों की कई गड्डियाँ हैं जो कई दिनों से जमा की गई हैं। आकाश का चिन्हित 500 रुपए का नोट सबसे ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए, ये है वो विश्वास जिस पर मैंने अपनी पत्नी को भी गलत समझा। ये वही 500 रुपए का नोट है जिस पर आकाश भाई ने निशान लगाया था। आप हर दिन 100, 200, 500 रुपए मेरे अंधविश्वास का फायदा उठाती रही। आर्यन, सुनो मेरी बात, ये तुम्हारी गलती है। तुम बेवकूफ हो, तुम इस बाजार में जीने लायक नहीं हो। तुम्हारा ये भोलापन तुम्हें डुबा देता। मैं तो सिर्फ वो पैसे ले रही थी जो तुम अपनी बेवकूफी में यूं ही लौटा देते। आप तो देवी थी दादी माँ, आप तो मेरी माँ जैसी थी। क्या आप एक आदमी के अच्छे स्वभाव का फायदा उठाकर उसे बर्बाद कर देंगी? तभी आकाश दरवाजे से अंदर आता है। उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली है। बस दादी माँ, अब आपकी शातिर दुनिया खत्म हुई। फिर आर्यन, प्रिया और आकाश पुलिस को बुलाने की बजाय दादी माँ को उनके घर ले गए और उनके रिश्तेदारों से बात की। उन्होंने उन्हें एक मौका दिया कि वो खुद बाजार में सच्चाई स्वीकार करें। अगले दिन दादी माँ सदमे और अपमान के कारण बीमार पड़ चुकी हैं, पर उनके बेटे और रिश्तेदार चोरी की रकम और साक्ष्य देखकर उन्हें बाजार ले आते हैं। बाजार के सभी दुकानदार और ग्राहक इकट्ठे होते हैं। मेरे प्यारे ग्राहक, मेरे बाजार के भाई बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से काम किया। मैं भोला था और मेरे भोलेपन को ढाल बनाकर पिछले कई दिनों से दादी माँ ने मेरी कमाई चुराई। हम आर्यन और बाजार से माफी मांगते हैं। मेरी माँ ने अपने लालच और अहंकार में ये पाप किया। हम ये चोरी की रकम वापस करेंगे और बाजार को हुए नुकसान की भरपाई भी करेंगे। भीड़ में फुसफुसाहट और सदमे की लहर दौड़ जाती है। सब आर्यन की ईमानदारी और प्रिया की बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं। तभी आर्यन मन ही मन खुद से कहता है, ये मेरी जीत नहीं है, ये प्रिया के विश्वास और आकाश भाई की मदद की जीत है। आज से मेरा भोलापन खत्म हुआ। अब मैं ईमानदार रहूंगा पर बेवकूफ नहीं। उसी दिन दोपहर के समय आर्यन अपने ठेले में काम कर रहा है और प्रिया अब हिसाब किताब में उसकी मदद कर रही है। वो दोनों अब एक टीम है जहां विश्वास और व्यावहारिकता का मिश्रण है। आर्यन जी, आज एक भी गलती नहीं हुई। अब भला कैसे होगी मेरी रानी? अब मेरी आंखें चार हो गई हैं। तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मेरे पैसे नहीं, मेरा आत्मसम्मान बचाया। आर्यन चार्ट बनाते हुए पहली बार किसी को पैसे वापस देते हुए पहले से ज्यादा सतर्क और आत्मविश्वासी दिखता है।